नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में कई व्रत व त्योहार आते हैं और सभी त्योहारों के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह छिपी होती है। और इसी प्रकार मित्रों, अश्विन माह शुरू हो चुका है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत ही खास होती है, क्योंकि इस दिन जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। कई जगहों पर इसे जितिया या ज्योतिया नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत विशेष तौर पर पूर्वांचल क्षेत्र में रखा जाता है और इस दिन महिलाएं ये व्रत पुत्र प्राप्ति, संतान के दीर्घायु होने एवं उनकी सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जीवित पुत्री का व्रत 3 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से होती है। सप्तमी तिथि से एक दिन पहले नहाय खाए होता है और इसका समापन अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं जीवित पुत्री का व्रत की संपूर्ण और पावन कथा के बारे में। कथा शुरू करने से पहले बोलिए मित्रों, जय जीमूतवाहन बाबा की जय हो, जितिया माई की। तो चलिए सुनते हैं जितिया की सुखिया और दुखिया की कथा। मित्रों, एक गांव में 2 बहनें थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। इसके परिवार के पास एक समय का भोजन तक नहीं हो पाता था। सुखिया अमीर थी, बहुत धन और दौलत थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों बहन की शादी एक ही गांव में हुई थी और एक ही मोहल्ले में रहती थी। दुखिया के घर के हालात बहुत खराब थे, इसलिए वो सुखिया के घर में काम करने जाती थी, साफ सफाई करती, सारा काम करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटकार कर उससे जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुना, साफ किया और बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है। तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, अम्मा हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वहीं खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी को देती है खाने के लिए। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे पैखाना लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, बूढ़ी अम्मा पूरा घर आज गोबर से लीपा है, जहां मन करे वही कर ले, इतनी रात में बाहर खेत में नहीं जा पाओगी, इसलिए आप उधर कोने में कर लो।
बूढ़ी पूछती है कि बेटा भर भर करे या छर छर करे। दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं, तो दुखिया कहती है, अम्मा आज ही बाल धोए हैं आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। ऐसा कहकर वो बुढ़िया वहां से गायब हो जाती है। जब अगले दिन सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर मल से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमूतवाहन बाबा की कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मां नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखते हैं कि यह सोना कहां से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहां से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया के लिए मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक थी और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी आई और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के बाद सोने चली जाती है।
बूढ़ी बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यही सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे पैखाना लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि भर भर करे या छरछर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली माँ छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया कहती है मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़ भड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है मैं तो छरछर बोली। तो दुखिया कहती है यही पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमूत वाहन भेष बदल कर आए लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था, पर तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच किया। तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। दुखिया जीमूतवाहन बाबा से सुखिया के लिए क्षमा प्रार्थना करती है और कहती है कि हे जीमूतवाहन बाबा, मेरी बहन को क्षमा कर दो। और सुखिया भी जीमूतवाहन बाबा से क्षमा मांगती है। दुखिया कहती है कि बहन, अगले जितिया व्रत में तुम पूरे मन से जीमूतवाहन बाबा की पूजा अर्चना करना, वह तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हारा सारा धन दौलत लौटा देंगे। दुखिया की बात मानकर सुखिया अगले जितिया व्रत को पूरे मन से करती है और उसका खोया हुआ सारा धन दौलत पैसा उसे वापस मिल जाता है। हे जीमूतवाहन बाबा, जिस तरह से तुमने दुखिया को दिया, इस तरह से हम सबको देना। जो तुम्हारा व्रत पूजा करे सभी को देना, सभी के भंडार भरना। तो बोलो भक्तों, जीमूतवाहन बाबा की जय, जितिया माई की जय। जय हो, जय जीमूतवाहन बाबा। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।